कि काशी में मिलना दुर्लभ है। जो चीज काशी में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत पुराना है, कई युगों से सबसे पुराना काशी है ये हमारा, सबसे पौराणिक पुरानी है। तो उसने अपनी माया से असंख्य जो है शुंभ निशुंभ बना दिए। तो भगवती ने उसने जितना जो है अपना रूप बनाया था उतनी देवियों को जन्म दे दिया। वहाँ पे आपको मणिकर्णिका घाट दिख रहा होगा। उन्होंने बताया कि ये मणिकर्णिका कुंड है। गंगा जी के जल को स्पर्श किया तो वो बहुत ठंडा था और ये जो जल है ये लिटरली गर्म है, मतलब ठीक है। इसी के साथ हर हर पार्वती फतेह हर 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 महादेव। सबके जीवन की रक्षा करने वाले काशी विश्वनाथ। ट्रेन 7 से 8 घंटा लेट थी। मैं हूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। तो मैं जैसे बाहर निकला तो मैंने ऑटो वाले को पूछा कि कितना भाड़ा होगा, तो उन्होंने बोला 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। अब ये चाय मुझे अराउंड 10 रुपये की पड़ी। मैंने चाय ली और चाय वाले भैया को पूछा कि काशी जाना है, शेयरिंग ऑटो कितना कहाँ पे मिलेगी, उन्होंने बता दिया आगे, और कितना भी होगा वो भी बता दिया, 20 रुपये। कहाँ 150, 200 और 20 रुपये कहाँ। तो आप भी आएंगे तो ऐसे ये नुस्खा ज़रूर आजमाइए। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। गाइस आप आएंगे ना तो आप भी ऐसे लोकेशन पे बैठना। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है लास्ट डे। कल दोपहर को ट्रेन है। अभी मैं स्टंट करने जा रहा हूँ। एक बात बोले क्या, जितना आदमी आप लोगों पे भरोसा करता है ना उतना किसी पे नहीं करता। हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं। पूरा गर्दन जो है कि नहीं। हाँ लिटलर मसाज करा रहे हम लोग, मजा आ रहा है। तो आज आपका स्वागत कर रही है एक छिली हुई मुर्गी जो कि मैं हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत घाट है। अभी मेरा प्लानिंग ये है कि मुझे उस पार जाना है। वो साइड पे कोई नहीं है तो वहाँ पे जाके हम बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपको मणिकर्णिका घाट दिख रहा होगा। पैसा लेते हैं तो 500 का उनका ले सकते हैं। अंकल कदे आप अमिताभ बच्चन लग रहे हो, डॉन पिक्चर वाले। कितने साल से चला रहे ना? वो हो गया ना 15-20 साल। 15-20 साल रोज ही हो जाता है क्या इसमें? वो नहीं कर रहे इस समय। मेरा जितना भाड़ा जोड़ लीजिए उसका आधा तो नाव का मालिक ले लेगा। अच्छा, नाव के आपके नाव नहीं है यहाँ पे कोई? इतना नहीं है, हम लोग केवल चलाने वाले ड्राइवर है। अच्छा, ये हाथ वाला वैसे अगर नाव बनाने जाएंगे कितना खर्चा पड़ता है नाव का? इतना बड़ा नाव बनवाएंगे आप तो 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। 1.5 लाख? कितना सा नाव का? ये तो छोटी नाव है। हाथ वाली है। जल्दी जल्दी में लेके भागे। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो रोए तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म है जो संग तेरे ही जाए। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। अंकल ये कितना रहेगा यहाँ से वहां तक? देख लीजिए, जो आप अंदाजा लगाएंगे, हम तो नापे नहीं ना, जो आप अंदाजा लगाएंगे। अरे आप इतना रोज बोट चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इधर जल्दी नहीं आते। अच्छा, 1 किलोमीटर 500 मीटर तो लगा है। 800 ऊपर पड़ जाएगा। 1 किलोमीटर से ऊपर, अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है विद ऑफ द गंगा। मोर देन दैट प्रोबेबली। देखने में पास लग रहा है। ये तो 5 मिनट तो लग गया। आ रहे हैं तो कब तक पहुंच जाते हैं।
गाइस ये देखो कौन मिले, ये देखो मोबाइल में देख, मोबाइल हेलो हेलो सूजी बूजी इज सो क्यूट। रिश्वत दिया है इसको अभी हम लाड़ प्यार करने की। तो गाइस भैया जी बोल रहे थे कि यहाँ के सारे डॉग्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो इनसे मतलब इनको खाने देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ ये रहती है। ओम देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठमिप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमंबुजाक्षमक्षशूरमक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ओम नमः शिवाय। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रिय काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ॐ नमः शिवाय। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्मनोज्ञ हेम किणिकिनीलसत्कटि आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम नमः शिवाय। बहुत चलने के बाद में यहाँ पे हम पहुँच गए, यानी मैं, हम यानी हाँ हम बोल सकते हैं महादेव और मैं और आई। एक्चुअल में मैं वहाँ पे उतरा था, ऑल द वे यहाँ तक चल के आने में बहुत टाइम लग गया, 15-20 मिनट लग गए, क्योंकि ये जो सैंड है उसके ऊपर ठीक से चलने हो नहीं रहा था। और अभी मैं जाके स्नान करूँगा। सामने आपको काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर दिख रहा रहेगा, यहाँ से एंटर होके वो रहा मंदिर परिसर। आई थिंक सो ये काशी विश्वनाथ जी का ही मंदिर है शायद, और ये मणिकर्णिका घाट है। फोकस फोकस नो फोकस, अभी होगा फोकस। हाँ, जैसे मैंने बताया था यहाँ से वहाँ तक का मोर देन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आई थिंक सो 1300 मीटर्स का तो डिस्टेंस होगा ही। बहुत काम है एक्चुअल में, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहीं पे टेंट ला कर रहना चालू करना चाहिए। ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं? तो अभी हम लोग यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग बनाएंगे। अभी मैं मैप पे देखने वाला हूँ नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि वेदिका का जो नीचे का जो बेस होता है, मतलब शिवलिंग का जो बेस होता है उसका नाम, उसको वेदिका बोलते हैं। तो वेदिका का जो मुख होता है जलाधारी, उसका जो मुख होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो आई फील नॉर्थ इज ओवर हियर बिकॉज द सन इज ओवर हियर। तो ईस्ट और एग्जैक्ट 90 डिग्री में नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो गाइस ये है नॉर्थ, गलती हो गई मेरे से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो गाइस जो व्लॉग्स एडिट करने होते हैं ना, एडिट एंड पोस्टिंग, मतलब इन ऑर्डर यूट्यूब पे ही पोस्ट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है, जो कि होती है सॉन्ग्स अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उस पर लगने वाला कॉपीराइट। क्योंकि अगर यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे और उसके अंदर कोई कॉपीराइटेड कंटेंट होगा, और अगर 3 से ज़्यादा कॉपीराइट हम लोग को लग गए तो फिर हमारा अकाउंट फुल्ली बंद हो सकता है। इसलिए मैं मतलब म्यूज़िक डालना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे पहले के जो वीडियोस थे ना, सब पे कॉपीराइट लग गया। मतलब नो कॉपीराइट वीडियो यूज करके भी मुझे कॉपीराइट लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो हम लोग आई वुड सिंग a song for Bhole Baba, which is favorite of mine. Adane da ra 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 no na ta de
गाइस ऑलमोस्ट मोर देन 50% काम हो गए हैं, शिवलिंग स्थापन हो गए। मतलब जो ये बेस होता है उसको वेदिका बोलते हैं, वो तो हो ही गया है। मेन थोड़ा फिनिशिंग बाद में दूंगा। अभी हम लोग बीच में जो महादेव जी का लिंग होता है शिव जी का, वो हम लोग स्थापन कर रहे हैं। तो नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय महारुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। जटाटली गलग जलग प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबितांग भुजंगतुंग गमालिकाम डमड डमड निनादमड निनादमड डमर्वयम जटाभुजंग गतांडवम तनुतु नः शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिव कैलाशो के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। अनदर लाइन जो मतलब एक मैंने ऐसे ही ट्राई करी थी वो ये है कि माया का खेला तेरा ओ नाथ, माया का खेला तेरा तूने जो रचाया, तू ही तो भव सागर पार करा दे। ओ भोले बाबा तू ही अब भव सागर पार करा दे। भाव ना जानू मैं ना जामी भक्ति सार, भाव न जानू मैं न जानू भक्ति सार। वासना में लिप्त मैं तेरा चेला, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा
शिव कैलाशो के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शंभुनाथा शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग धतूरा ओरी बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिवाजी के मन को लोभावे ओ भोले बाबा शिवाजी के मन को लोभावे शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना आनंद तारे धरे धीम ताना तुम 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 धीम ताना तुम। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम फीलिंग वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। एक कॉमेडी क्या हुई, आई वॉज सिंगिंग द वर्स की बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, तो ऑटोमेटिकली हवा मतलब वो मिट्टी ले रहा था ना, उसके अंदर ये दुर्वा मतलब ग्रास है ना वो आ गई। इट वॉज कॉमेडी इज एवरीवेयर। द मीनिंग ऑफ वर्ड शिवा मीन्स दैट विच इज़ नॉट, मतलब इज़ एवरीवेयर। मतलब उनको शमशान में भी देखा जा सकता है। मतलब सबसे अपवित्र चीज़ लोग जो मानते हैं, मतलब होती नहीं है बट लोग जो मानते हैं दैट इज़ यू नो आफ्टर डेथ, अरे इसको हाथ नहीं लगाना उसको नहीं, बिकॉज ऑफ द यू नो बैक्टीरियाज एंड ऑल द स्टफ। बट शिवा इज़ एवरीवेयर यार। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पवित्र चीज़ों में ही है। अभी जैसे जो अघोरी साधु जो होते हैं उनके लिए तो सबसे सेम ही होता है। जब भी अघोरी लोग जब भी दीक्षा लेते हैं ना अघोरी संप्रदाय में, तभी सबसे पहले उनकी जो पहली इनिशिएशन होती है तो उनको एक सोने के वेसल में, सोने के कटोरे में उनको बोर मतलब पिग का सुअर जो होता है उसका मीट खिलाया जाता है। मतलब सबसे पवित्र चीज़ जो भगवानों के साथ रखते हैं दैट इज़ गोल्ड, सोना। और उसके टोटल ऑपोजिट सबसे अपवित्र चीज़ जो नहीं खाते, मतलब जो सुअर जो होते हैं वो कीचड़ में वगैरह होते हैं तो उनका मीट। सो व्हेन यू मिक्स ऑल दिस टुगेदर इट इज़ अ इंडिकेशन दैट द पवित्र एंड अपवित्र इज ऑल वन। देन ओनली व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट यू कैन फील शिवा। ये मैंने मतलब सुना है, पढ़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि सुन के तो कुछ होने नहीं वाला है, प्रैक्टिकली जब भी कुछ होगा, फील होगा तभी जाके होगा। कंटाला आ गया है मुझे टूरिस्ट स्पॉट समझ के इसको, सब जगह टूरिस्ट 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 टूरिस्ट, मतलब कुछ है कि नहीं यार। पहले मैं छोटा था तभी सुना करता था कि काशी पे सब जो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो सब मेडिटेशन कर रहे होते हैं। मतलब बोलते हैं ना इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ओवर हियर, यू विल फाइंड दिस दैट। यहाँ आने के बाद वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं फील हुआ। मतलब आई थिंक सो ये जो मतलब पहले जो तीर्थ स्थल थे वहाँ पे सिर्फ साधु संत लोग ही रहा करते थे। इवन इन वृंदावन, अब वृंदावन का भी ब्लॉग डाला है, आप देख सकते हो उसको। मतलब इवन इन वृंदावन मैंने बहुत लोगों से बातें की तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहले गृहस्थ को अलाउड नहीं था यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ आके दर्शन करके जा सकते हैं। लेकिन अभी गृहस्थ मतलब जो फैमिली पर्सन्स है, पीपल है, वो लोग भी वहाँ पे रहने लग गए। तो मतलब वो भी भगवान की कृपा ही है, भोले बाबा
श्री कृष्ण उन सबके मतलब बोलते हैं ना, उन सबके ही परवानगी, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन से ये सब हो रहा है, क्योंकि उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, परमिशन के बिना। तो अभी हम बना रहे हैं बना रहे मतलब फॉर्म कर रहे हैं, निराकार में से आकार दे रहे हैं हम। निराकार मतलब ये जो मिट्टी है, इनको हम ट्राई करें आकार देने के लिए, वो भी इच्छा रूपी जो भगवती माता है उन्होंने यहाँ पे लाके रख दिया है। इसलिए अभी मतलब बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, बट ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, पहले इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी, मतलब जो हमारे अंदर जो इच्छा आती है वो भी हमारी नहीं होती है, वो अच्छी रहने दो बुरी रहने दो। इसलिए अभी मैंने प्रेमानंद महाराज जी के भी वीडियोज़ वगैरह देखे थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप समर्पण भाव रखिए। अभी दो टाइप के उनकी एक वीडियो है, उसका ही अनुवाद कर रहा हूँ मैं, अनुवाद मतलब वापस दोहरा रहा हूँ कि दो टाइप के समर्पण होते हैं, दो टाइप के। एक होता है बंदर की तरह समर्पण। बंदर की तरह समर्पण मतलब जो बंदर का बच्चा होता है, उसने मम्मी को अपने पकड़ा होता है। जब भी मम्मी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगानी हो तो मम्मी बंदर को इशारा करती है ऐसे ऐसे हिल के वगैरह, तो बंदर को समझ जाता है मम्मी अभी जंप मारने वाली है तो पकड़ के रखना है। मतलब ये माया का जो ढेरा है, तो माया का सागर है, जो नदी है माया की, तो उसके अंदर अगर हम बंदर की तरह समर्पण करेंगे तो होगा कि हमें पकड़ के रखना है। अगर प्रॉब्लम्स आएंगी और मम्मी ने जंप लगाई, वो प्रॉब्लम है, उसके अंदर अगर हमारी ढील छूट गई तो गिर गए हम लोग वापस से। एक दूसरा होता है बिल्ली के बच्चे का समर्पण। बिल्ली का बच्चा कैसे होता है, अरे जो करना है करो, मेरे को कुछ ये नहीं है, ऐसा पड़ा होता है। मम्मी, बिल्ली की जो मम्मी होती है, वो आके बिल्ली को अपने दांतों में पकड़ती है और खुद यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाते हैं। तो महाराज जी ने यही बोला कि ये समर्पण भाव हो कि बाबा हम कुछ किसी के लायक नहीं है, ना ही हमारी इतनी बुद्धि है आपको समझने की, ना ही हमारे अंदर उतनी शक्ति है आपसे प्यार करने की। समर्पण कर देना है कि मैं अच्छा करूँगा वो भी आपके वजह से, बुरा करूँगा वो भी आपके वजह से, सब आपके ही देन है। अगर मैं कोई गलत कामों में पटक जाता हूँ वो भी आपके वजह से। मतलब इवन द गुड यू ब्लेम इट ऑन हिम, इवन द बैड यू ब्लेम इट ऑन हिम, एवरीथिंग। मतलब फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गिर भी रहे हो कहीं पे, गिर रहे दिन कहीं पे गलती भी हो रही है, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक बैक स्टोरी होगी जो आपको बाद में जाके समझ में आएगा। लेकिन फिर उसके अंदर ऐसा नहीं सिर्फ छोड़ देना है, काम भी करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल लेना है कि आपको मेडिटेशन करना है तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगर आपको घर साफ़ करना है तो आपको घर साफ़ ही करना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली की केयर करनी है तो वो आपको ही केयर करनी है, बट निष्काम। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब ये है कि कर्म करना है आपको, फल की चिंता नहीं करनी है, चीज़ जान लगा कि काम करो। पैसा क्या है, पैसे के पीछे भागेंगे तो वाट लग जाएगी। ठीक है, थोड़े फाइनल टचेस दे रहा हूँ मैं अभी। जय भोलेनाथ। ओम काल भैरवाय नमः। वाह क्या फुटेज खा रहे हो आप। गाइस राइट नाउ मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी बहुत ठंडा है, बट इफ़ यू फोकस ऑन योर ब्रेथ यू वोंट फील द कोल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा गर्दी भी कम है, कोई नहीं है आजू बाजू में ये बोट वाले को छोड़ के, और अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे शिवलिंग भोले बाबा जी के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी जब भी मैं गंगा जी के पास आऊँगा तभी मैं शिवलिंग बनाने की ट्राई करूँगा। जय भोलेनाथ।
पैकअप हो गया है। मेडिटेशन किया मैंने थोड़ी देर, मतलब बहुत देर बैठ के, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अरे सन मैंगो ही लग रहा है यार, देखो ना। वो बजरंगबली ऐसे ही नहीं, उसको मैंगो समझ के गए थे खाने। अभी देखता हूँ कौन मुझे वो साइड छोड़ता है। मैं आया था वो साइड से 80 रुपीज़ में, लेट्स सी 50 और 80 के बीच में कोई एक आता। 100 बोलेंगे तो मैं तो दूसरा ही देखूंगा। तो अभी जाते वक्त मुझे गंगा जल भी लेके जाना है। ये 10 लीटर का कैन है और एक 2 लीटर का पानी का बोतल भी है। तो लेट्स सी। ठंड लग रहा है, पूरे हाथ मेरे एकदम सुन्न हो गया है। कांट इवन फील एनीथिंग, मतलब फील कर सकता हूँ लेकिन बहुत कम। लेट्स गो। ऐसा चीज है कि काशी में मिलना दुर्लभ है। जो चीज काशी में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। कहीं पिता महेश्वर है, कहीं आत्मा विश्वेश्वर है, कहीं मणिकेश्वर है, कहीं उमा महेश्वर है, कहीं भूतनाथ हैं, भूत भैरव हैं, बटुक भैरव हैं। अरे बनाने दे यार, नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ ये बहुत बढ़िया। ये घर वालों को भी दिखाएंगे। अरे 9 खंड पृथ्वी है, 10वां खंड काशी है। काशी 3 लोक से न्यारी है। भगवान के धनुष आकार बसा हुआ है, शिव के धनुष आकार का काशी बसा हुआ है। ये यहाँ दे लो, डंडा देव भी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ ये डंडा देव है, इनको भी लो, पीछे जाओ थोड़ा सा। तरीको। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी के पुण्य तिथि में आप सबका स्वागत है। तो हमारे काशीवासी हैं बनारसी, तो इनसे पूछेंगे कि काशी की महत्व बताइए। काशी क्या है? क्या है? देखिए काशी 9 खंड पृथ्वी है, 10वां खंड काशी है। काशी 3 लोक से न्यारी है। काशी ये खंड क्या होता है? खंड 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 का मतलब है ये, जैसे कि तो बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो अच्छा, गया, अच्छा, ये हाँ। सब खंड है। इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल पार्ट। ये बहुत पुराना है, कई युगों से सबसे पुराना काशी है ये हमारा। सबसे पौराणिक शहर। पुरानी है। पहला नाम इसका आनंद वन था। अच्छा, आनंद वन था तो उस समय गंगा जी नहीं थी। अच्छा गंगा जी नहीं थी, गंगा जी भी बाद में आई है जी। तो ये पहले आनंद वन था। तो विष्णु भगवान वहाँ पे चरण पादुका है, वहाँ पे 60,000 विष्णु भगवान तपस्या किए। तो 60,000 वर्ष। हाँ। और फिर उसके बाद वो शिव और पार्वती आए घूमते भय। तो घूमते भय जब आए तो वो कहे कि माता पार्वती जी बोलने लगी कि हमको स्नान करना है, शिव जी से कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो शिव जी देखे यहाँ तो कोई है नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, ये आनंद वन है। तो देखे विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे वहाँ पे। तो विष्णु भगवान जब तपस्या कर रहे तो वहाँ गए तो वहाँ पे विष्णु भगवान से पूछा कि वो माता जी को स्नान करना है, यहाँ जल तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अपने चक्र से ये मणिकर्णिका कुंड को खोदे तो उसमें शिव और पार्वती जी स्नान किए। उसके अंदर मणि और कुंडल गिर जाने से इसलिए नाम है उसका मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी। उसी के नाम से घाट है। हाँ, काशी के ऐसा, विश्वनाथ के ऐसा शिवलिंग कहीं है ही नहीं है जी। और ये वही ये जो कुंड है जो आपने बताया, तो ये कुंड कौन सा कुंड है उसके बारे में बताइए। वो मणिकर्णिका कुंड, वही मणिकर्णिका ये वही कुंड है? वही कुंड है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं मणिकर्णिका का हूँ, मैं मणिकर्णिका के ही विषय में बता रहा हूँ। यहाँ काशी का कोई भी यात्रा शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म हो जाता है। यहाँ कितने कार्यक्रम होते हैं। पहले नंबर एक तो डेली यहाँ चिता जलती है मणिकर्णिका पे, लोगों की सौदा। फिर उसके बाद यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है,
पिंडदान के लिए आते हैं। फिर उसके क्या नाम है कि जिसको दोष लग जाता है सर, मतलब गाय बांध दिए, गाय का दोष लग गया, कर्म नाश के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ यहाँ के लिए आते हैं। यहाँ स्नान करने से उनका सारे पाप मोक्ष हो जाते हैं। सवत्स का पाप काशी में करता है, काशी का पाप वज्रलेप होता है। काशी के अंदर पाप नहीं करना चाहिए। क्या 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 4 नाम है इसके? हाँ, काशी का ये नाम इनका बनारस का 4 प्रथम नाम है आनंदवन। पहला नाम है आनंदवन, फिर उसके बाद दूसरा नाम है काशी। जब शिव और पार्वती जी स्नान किए, सारे चीज को सब है, तो सारे देवता देखने के लिए काशी में आए, आनंदवन देखने के लिए, तो वो काशी हो गया। 33 कोट देवता वास करते हैं काशी के अंदर। ऐसे ऐसे स्थान है कि जहाँ बैठ जाएंगे तो एकदम जैसे लगेगा कि मैं कहीं हिमालय में बैठा हूँ। ऐसे कौन से स्थान है आपको पता है, जैसे मतलब इम्पोर्टेंट जो पुराने टाइम के पहले तो चले जाइए आप, एक है ऊपर में मणिकेश्वर महादेव, अभय संन्यास आश्रम, उसके अंदर चले जाएंगे, ध्यान में हो जाएंगे। अरे हम काशी के अंदर अभी इतना भीड़ देखे, अभी कुछ नहीं, जीरो। अभी इसके मंदिर राजा अमेठी ने बनवाया था, त्रिपुरा सुंदरी, वहाँ चले जाएंगे। खाली साधना करने का ये जगह है, साधना एकांत में, तो ये सब है यहाँ पे। मतलब जो काशी में आए वो साधना करने आए, घूमने के लिए मत आए, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे, पूरा भर दिया है। हाँ, तो ये साधना का जगह है ये सब। यहाँ गंदगी देख रहे हैं, ये सब गंदगी जहाँ चाहे वहाँ फेंक रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर रहे हैं। ये सब कोई थोड़ी, ये सब एकदम पवित्र के तरह होना चाहिए। इस आनंदवन को अभी सब मैला कर दिया है, काशी हमारे पाप से ही मैला हो रहा है। हाँ, फिर ये काशी का दूसरा नाम काशी है। इधर में 80 नदी है, इधर में वरुणा है। 80 और वरुणा दोनों मिक्स करिए तो वाराणसी हो गया। अच्छा, 80 और वरना नदी मिक्स होती है। हाँ, 80 और वरना तो वाराणसी। वाह 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 वाह। ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, सिटी को लोग बोल रहे बनारस। बनारस का पान है, बनारसी साड़ी है, ये सब बनारस सिटी पे है। रोड पे चले जाएंगे तो बनारस हो जाएगा। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन है। राम किशन जी, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने जो वाराणसी का हमें जो व्याख्या बताया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। राजा राम को उतारे थे इनके पूर्वज में। क्या बोले? इनके ये गंगा घाट के आते हैं, सेवक है। राजा राम को ये लोग इनके पूर्वज में उतारे थे। 14 वर्ष वनवास गया तो। वो नदी पे से? हाँ भाई। प्रभु जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांकर दास है। दीपांकर जी, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। मुझे हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए हम चल के कुंड के दर्शन करते, पैर पड़ते हैं। जो गंगा जल उठाइए जाइए वो तो गाइस, जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया कि ये मणिकर्णिका कुंड है। तो एक्चुअल में मैंने गंगा जी के जल को स्पर्श किया तो वो बहुत ठंडा था, और ये जो जल है ये लिटरली गर्म है, मतलब वार्म है। पवित्र जल को हम घर पे लेके जाएंगे। प्रसाद, मैं प्रसाद तो लेके जाने नहीं वाला हूँ, ये जल ही सबके लिए प्रसाद होने वाला है, क्योंकि प्रसाद को दूषित कर सकते हैं, लेकिन गंगा जी को और कुंड में से जो मणिकर्णिका जी का कुंड में से जल आ रहा है, इसको स्वाद कैसा है बताएं? बहुत बहुत बढ़िया है। पहले मैं यहाँ से निकला था, मुझे लगा था कि ये सीवर है, नाला है, लेकिन एक्चुअली ये तो कुंड है। यही देख के हमें पता चलता है कि हमारे हिंदू सनातन की गवर्नमेंट भी क्या हालत करते हैं कि ये एक्चुअली कुंड है। और वो ऊपर आप जब भी कुंड देखेंगे वो पूरा सूख गया है, उसके अंदर एक भी पानी की एक बूंद भी नहीं है। एक ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड जो बहुत मान्यताओं से भरी है, और इसके आसपास आप लोग देख सकते हैं गंदगी है, और इसकी निरीक्षण हमारे सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, और इसमें यथाशीघ्र इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने कैमरा हमारा होल्ड किया, धन्यवाद। ठीक है। इसके साथ हर हर पार्वती फतेह हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं, यूट्यूब पे डालेंगे तभी आपको बताते हैं। हर हर महादेव। तो गाइज आज का दिन बहुत बढ़िया था। अभी मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या करूँगा, प्रॉब्लम मंदिर जाके पैर वगैरह पढ़ लूँगा।
या फिर कुछ खा पी के सो जाऊंगा और फिर सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। हर हर महादेव। प्रभु जी हमें पत्थर के ऊपर जो लिखित है वो दिखा रहे। पढ़िए। काशी ऐसी एक श्री गौरी शंकर रहस्य वाक्य पु चैत्य यम वत शिका नख भूभिका स समुद्र वी ऐसे दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम इसके ऊपर पानी में मार के देखता हूँ तो जाके दिखे। में घुसेंगे तो एक से एक चीज मिलेगा। अब उसका क्या व्याख्या है बताएंगे जरा? नहीं, हम इतना पढ़े नहीं। जाने दिया। अच्छा। इसमें मजा ले लो, हम लोग रंगीला कह के लो। हाँ, और कहीं भी मजा लीजिए। कहीं मसाल में जाओ हाँ, थोड़ा सा और हट पड़ के देखिए तो उसका मजा। तो वहाँ पे ये जलाधारी है वो मणिकर्णिका कुंड की है और यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड है। मैं अभी वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो यही वो कुंड है जहाँ पे विष्णु भगवान ने तपश्चर्या की थी और महादेव उनसे प्रसन्न होके उनको वरदान दिया था, चक्र दिया था उनको। और फ्लड जब भी हुआ था रिसेंट रेनी सीजन में पूरा भर गया था, मतलब ओवरऑल ऊपर तक पानी चढ़ गया था, तभी यहाँ पे मिट्टी कलेक्ट हो गई थी, सॉइल। तो यहाँ पे अभी तक वो साफ नहीं करा है। लेट्स होप दैट विद इन फ्यू मंथ्स और ईयर ये साफ करा दे गवर्नमेंट जो भी है। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय नमः। अभी यहाँ पे माता त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में से एक है, जो तीसरी महाविद्या है, वहाँ पे उनका मंदिर है। अभी मैं वहाँ पे जाके देख के आ रहा हूँ। और आप ये एंगल देखिए मंदिर का। आई डोंट नो क्या स्टोरी है इस मंदिर का। ऐसा बोलते हैं श्रापित मंदिर है। इसका एंगल बहुत टिल्टेड है, कोई पूजा नहीं होती है यहाँ पे। लाइट बहुत कम है तो विग्रह दिख नहीं रहा है। यहाँ पे माता जी का ये मंदिर है जो कि बंद है अभी। मैं कल सुबह आऊँगा। यहाँ पे लिखा तो है सुबह 6 से 1 और शाम 4 से 9। अभी तक 9 भी नहीं बजे है, बट मंदिर बंद है, पता नहीं किस कारण से। ये मंदिर श्री माता बाला त्रिपुर सुंदरी का है। जो माता त्रिपुर सुंदरी है उनको षोडशी भी बोलते हैं। षोडशी का अर्थ होता है कि 16 ईयर्स ओल्ड की छोटी लड़की, बाल त्रिपुर सुंदरी। तो माता 16 साल की एक छोटी लड़की के स्वरूप में है विराजमान। एंड माँ के स्वरूप तो आनंदमय है। हाँ, अभी मैं कल आऊँगा यहाँ पे और आई वोंट बी एबल टू शो यू द footage or anything because I will be keeping all the phones and everything in the hotel only. Okay. हुआ ये कि एंट्री एक्चुअली आगे से थी। ये वाला वो गेट है जो बंद था, इसके बाहर थे हम। दिस इज द ओल्ड काशी। आप मंदिर की आकृति देख सकते हैं। मणिकर्णिका घाट के लेन में ऐसी लेन है, वहाँ पे ये शॉप है। यहाँ का ये मलाई रोल, वाव।
It has something else on it. गोवर्धन मिल्क बाहर, दूसरा मलाई खा रहा हूँ। सबके जीवन की रक्षा करने वाले श्री काशी विश्वनाथ। ये पेड़ा नहीं है, ये पेड़ा नहीं है, एक्चुअली ऑयल है, पैराशूट ऑयल। इतनी ठंड है। ये लिट्टी चोखा खा रहे हैं अभी हम। ये दशाश्वमेध घाट का एक चौराहा है, लेफ्ट मारेंगे यहाँ से तो दशाश्वमेध घाट आता है। वहाँ से ये साइड पे भैया जी ये है जो लगाते हैं। अगर आएंगे आप तो प्लीज ट्राई दिस, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ये बाटी चोखा बन रहा है, डो होता है, उसके अंदर ये फिलिंग डाली जाती है जो कि चना का, जो चना बेसन जो होता है, चना का पाउडर, उसके साथ स्पाइसेस मिला के उसको बनाया जाता है और इसके ऐसे बॉल्स बना के उसको ऐसे लो हीट पे रोस्ट करते हैं, पकाते हैं। फिर इनको स्मैश करके ये गाय का घी है उसके अंदर डुबा के रखते हैं, पूरा उसको ऐसा घी का बॉल बनाते हैं और इसके अंदर सब्जी काइंड ऑफ होती है जो कि इट्स लाइक अ चटनी, बहुत टेस्टी है। एंड उसके ऊपर तड़का देने के लिए ये चटनी और मिर्ची एंड प्याज और ये बाटी चोखा। भैया लिट्टी चोखा हो जाएगा ये तो भाई साहब। भैया जी आपका नाम क्या है? साजन। साजन जी यहाँ पे पान बना रहे हैं मेरे लिए, मीठा पान है गाइस, कोई 65 वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, फुल स्वीट पान। और कल रिटर्न जाना है तो उसके लिए मैंने 3 बॉटल लिए। अभी रात में इतनी ख़त्म होगी, कल सुबह इतनी ख़त्म होगी और ट्रेन में 1 बॉटल तो ख़त्म हो ही जाएगी और एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए। राइस खा के देखते हैं। फ्लेवर अलग ही है। हालत बेकार हो गई है। मेरा चेकआउट था तो 11 बजे मैं निकल ही गया, बैग वगैरह रखा नहीं वहाँ पे, कौन वापस जाएगा। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मेरे पास 10 लीटर गंगा जल है, प्लस बैग में मैंने एड़े ऐसा कल 6 लीटर पानी की बोतल ले ली बिस्लेरी की। मैं बोला बड़ी वाली बोतल मिलती नहीं है, अभी वो भी बैग में है, उसमें से 1 बोतल तो ख़त्म कर दी है मैंने। बट ओवरऑल बैग में 15 किलो के ऊपर बैग है, वैसे 10 किलो, वैसे झोला मेरा 5-6 किलो रहेगा, वाट लग गया है। तो मैंने कल बोला था कि मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैंने चेकआउट ही कर लिया, तो अभी फ़ोन वगैरह मेरे साथ है। अभी मुझे स्नान करके माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जाके थोड़ा मेडिटेशन करना है। कल मैं गया था, तो कल रात को गया था ना, मंदिर बंद था वो, लेकिन कैसे हुआ कि लेफ्ट से एक रास्ता था जो कि मेन गेट था, वहां से एंट्री मिला था। लेकिन अभी वापस जा रहा हूँ मैं, पहले स्नान करते हैं। व्यू देखिए, आज गर्दी बहुत कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेट्स गो। यहाँ से आगे जाके मैं वहाँ पे रुक के स्नान कर लूँगा। यहाँ से कल हमने जो शिवलिंग बनाया था वो भी दिख रहा है शायद, ये रहा। तो स्नान कर लिया मैंने, वीडियो नहीं बना पाया स्नान करते हुए क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और मैं थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट अंदर था, प्रणाम वगैरह किया और बाहर के कपड़े पहन लिए
क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। अभी मेरा प्लानिंग है कि यहाँ पे माता राज राजेश्वरी के का मंदिर है, तो वहाँ पे होके मैं ऐसे जाके माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा। लेट्स सी। हम माता के मंदिर के पास आ गए हैं। यह है प्रवेश द्वार। अंदर मैं वीडियोस बना नहीं पाऊंगा क्योंकि पंडित जी ने बताया वीडियोस नहीं बनाने हैं, इसलिए आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे आइए। मतलब ये प्लेस अलग ही लग रही है, मतलब ये वृंदावन के अंदर की प्लेस नहीं, मतलब आप और ओवरऑल वृंदावन घूमेंगे तो जो आपको करंट वृंदावन का, मतलब आप जो काशी घूमेंगे, वृंदावन नहीं तो मेरा मन वृंदावन में अटके, तो आप काशी में ओवरऑल घूमेंगे तो जितना काशी का वाइब आपको मिलेगा, ये मंदिर के अंदर की जो एनर्जी है, जो एम्बियंस है, वो टोटली डिफरेंट है। इट फील्स लाइक आप अराउंड 400-500 साल पहले आ गए। बहुत शांत है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइस हो गई हमारी ट्रिप और अभी हम और आप जा रहे हैं वाराणसी जंक्शन पे, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। अभी बज चुके हैं 2:15 समथिंग हो रहे हैं। जल्दी जाने का ये कारण है कहीं कुछ आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए। तो अभी बस हो गया, ट्रिप यही ख़त्म होती है। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाना है, और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, और वो सीक्रेट है। और भोले बाबा और माता रानी ने जो प्लानिंग की थी, मतलब मैंने कुछ नहीं प्लानिंग किया था, मैंने सिर्फ आने जाने की टिकट कराई थी। आप भी ट्रैवल करेंगे तो ऐसे ही करिए, मज़ा आता है बहुत। तो आने जाने की प्लानिंग नहीं की थी, सिर्फ टिकट कराई थी दोनों की, आने और जाने की, और हो गया सब, मज़ा आ गया। अभी सोच रहे वापस यही साल 2025 में वापस विंटर्स में आने का, पूरे फैमिली को लेके। तो तब तक हर हर महादेव। पहली चाय जहाँ पे पिए थे, आखिरी चाय काशी की यही पियेंगे, और फिर इसी ट्रेन से हम जाएंगे मुंबई। हमारी ट्रेन आ गई है। पहले बता रहे थे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली, आ गई 4 पे। तो आप भी आएंगे तो सेफ रहिए। एट लास्ट पहुंच गए हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस। गाड़ी में आग नहीं लगी थी, गाड़ी में सिगरेट पी रहा था कोई, तो इसलिए अलार्म बजा था। अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, एंड लेट्स होप वी गो फॉर अनदर वैकेशन, सॉरी नॉट वैकेशन, अनदर दर्शन। तब तक हर हर महादेव।